आपको शांति प्रदान करे, दूर करे समस्याएं, जीवन पथ की साहस दे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, आपके जीवन को खुशियों से भरे। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई भी स्थिति अपने नियंत्रण से बाहर होती देख क्रोध करते हैं। क्रोध एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य की सफलता के पथ में बाधक बनता है। एक ऐसी भावना है जो संबंधों को और मन को दोनों को ही झुलसा सकती है। इसलिए क्रोध को सही समय पर नियंत्रित कर लेना चाहिए, ये आवश्यक है। इसी से आप अपना मन भी शांत रख सकते हैं और संबंधों को भी बचा सकते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, जिसके शांत होने पर ही पता चलता है कि इससे नुकसान कितना हुआ। इसलिए समय कैसा भी हो, अपने क्रोध को नियंत्रित रखना ही उत्तम होता है। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। क्रोध और उबलता पानी एक समान होता है। जिस प्रकार खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में क्रोधी व्यक्ति अपना हित या अहित नहीं देख पाता। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत होती है, स्मृति भ्रांत होने से बुद्धि का नाश होता है और इसके बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व भी विनाश की ओर चल पड़ता है। इसलिए क्रोध जब भी आए, अपने मन को शांत रखिए, विचारों को सकारात्मक बनाइए और अपने जीवन को सकारात्मकता में परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्यम बृहद्रतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति, सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरूम लोकम पृथिवीनः कृणोतु। व्यापक सत्य, कठिन नियम, सभी की सेवा के लिए व्रत ग्रहण, तपश्चर्या का जीवन, विस्तृत बुद्धि के साथ किए जाने वाले सतत कर्म समग्र पृथ्वी को धारण करते हैं। हमारे अतीत और भविष्य का निर्माण करने वाली पृथ्वी हमारे लिए विस्तृत प्रदेश प्रदान करे। Universal truth, strict discipline, vows of service to all, a life of austerity and continuous action guided by profound wisdom. These sustain the entire earth. May this earth, which shapes our past and future, grant us vast territories. छऊ भारत की ओजस्वी अर्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसमें शास्त्रीय सिद्धांतों और लोक ऊर्जा का अद्भुत समन्वय होता है। इसकी उत्पत्ति छाया अर्थात मुखौटा और छावनी अर्थात सैन्य शिविर से मानी जाती है। इसके युद्ध कला पर आधारित स्वरूप को दर्शाती है। ये केवल कला नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिकता और भारतीय ज्ञान परंपरा का जीवंत प्रतीक है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारे सहयोगी जैनेंद्र की ये विशेष रिपोर्ट। भारत की अद्वितीय अर्धशास्त्रीय नृत्य शैली है छऊ नृत्य, जो अपनी ओजस्विता, गतिशीलता और नाटकीय प्रस्तुति के लिए जानी जाती है। इसे भारतीय नृत्य परंपरा में अर्धशास्त्रीय श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसमें शास्त्रीय नृत्यों के कुछ तत्वों जैसे नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों इत्यादि के साथ साथ लोक नृत्यों की ऊर्जा और कथात्मक शैली का भी सुंदर मिश्रण मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शब्द छाया से आया है, जिसका अर्थ है मुखौटा या परछाई, जबकि कुछ विद्वान इसे उड़िया शब्द छौनी अर्थात
सैन्य शिविर से जोड़ते हैं, जो इसकी युद्ध संबंधी उत्पत्ति की ओर संकेत करता है। पारंपरिक रूप से यह नृत्य योद्धा समुदायों द्वारा किया जाता था और आज भी इसमें युद्ध की मुद्राओं, तीरंदाजी की चालों और मार्शल आर्ट की ऊर्जा को देखा जा सकता है। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से धार्मिक त्योहारों, विशेषकर चैत्र पर्व के अवसर पर किया जाता रहा है। छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं: सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ और मयूरभंज छऊ। ये शैलियां क्रमशः झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रीय सांस्कृतिक स्वरूप पर आधारित हैं। सरायकेला छऊ शैली अपने सुरुचिपूर्ण और मुखौटा आधारित प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। इसमें मुखौटों का उपयोग पात्रों के व्यक्तित्व और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें नृत्य में एक रहस्यमय और काव्यात्मक गहराई आती है। इसकी भाव भंगिमाएं और गति सूक्ष्म और प्रतीकात्मक होती हैं। पुरुलिया छऊ सबसे ओजस्वी और नाटकीय छऊ नृत्य शैली है, जिसमें बड़े और रंगीन मुखौटों का प्रयोग होता है। इसका प्रदर्शन महाभारत, रामायण और पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और इसमें जोरदार कूद, तेज घुमाव और युद्ध के दृश्य प्रमुख होते हैं। यह शैली अपनी ऊर्जा और दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता के लिए अति प्रसिद्ध है। वहीं मयूरभंज छऊ एकमात्र ऐसी छऊ शैली है जिसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ नर्तक अपने चेहरे के हाव भाव और शरीर की भंगिमाओं के माध्यम से पात्रों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसमें अखाड़ा और कलरीपयट्टू जैसे प्राचीन भारतीय युद्ध कलाओं का गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। छऊ नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामुदायिक एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह नृत्य ग्रामीण समाज में उत्सवों और मेलों का अभिन्न हिस्सा है। 2010 में यूनेस्को ने छऊ नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। यह नृत्य शैली भारतीय ज्ञान परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जिसमें लोक कला, युद्ध कला और धार्मिक भावनाओं का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह नृत्य न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, बल्कि सामूहिकता, उत्सवता और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक रूप है। गवीश द्विवेदी के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कला का कोई भी स्वरूप हो अपने भाव व्यक्त करने के लिए प्रभावशाली होता है। जिस प्रकार व्यक्ति को क्रोध आने पर वो क्रोध व्यक्त करता है, लेकिन क्रोध आने पर चिल्लाना शक्ति नहीं है। क्रोध आने पर यदि आप अपने आप को शांत कर लेते हैं या चुप रहते हैं, वो एक शक्ति है। क्रोध को पाले रखना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोयले को आप गर्म उठाते हैं और किसी और पर फेंकने की नियत से अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, जिससे अपना ही हाथ जलता है। इसलिए क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये केवल क्षति पहुंचाता है। ध्यान रखिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। विभाग अनेक
कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल कई युवाओं की ये शिकायत होती है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता या वो छोटी छोटी बातें भी भूल जाते हैं। आपको ये बता देते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं और साथ ही वो प्रभावशाली उपाय जिनको अपनाकर हम सभी अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। भूलने की समस्या बेहद आम है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन यदि इससे रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होने लगे तो बात चिंता की है। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता एक जटिल प्रणाली है। ये विभिन्न अंगों से संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। मानव मस्तिष्क मानव शरीर की हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति की प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक व्यापक हो जाती है। आजकल हमारी जीवन शैली काफी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार दिन भर काम करना और कई कार्य एक साथ करना, ऐसे में युवाओं को अक्सर ये शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। यंग लोगों में भी याददाश्त की परेशानी पाई जा रही है, जो पहले हम सिर्फ 65 इयर्स या 70 इयर्स के बाद देखते थे। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख है न्यूट्रिशन। मोस्टली सेवन हो रहा है पास्ता का या फिर बर्गर्स का या फिर मोमो का। अब इन सब चीज़ों में रिफाइंड मैदा है और ये बिल्कुल ही हानिकारक होता है, न सिर्फ पेट के लिए और वजन के लिए बट ब्रेन के लिए भी। स्पेशली अगर वेजिटेरियंस हों तो उसमें B12 की डेफिशिएंसी के कारण भी मेमोरी की प्रॉब्लम्स आती हैं। नींद में पर्टिकुलर चैनल्स होते हैं जो खुलते हैं और वैक्यूम क्लीनर का काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लिम्फेटिक्स। ये ग्लिम्फेटिक्स वो पाइप हैं जो सुबह के टाइम अवेक स्टेट में बंद रहते हैं, पर जब हम सोते हैं ये डायलेट होते हैं और एक सक्शन इफेक्ट से ब्रेन में जो टॉक्सिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जमा हुए हैं उनको खींच लेते हैं। तो नींद की कमी से इनका फंक्शन इम्पेयर होता है और मेमोरी पे असर पड़ता है। कॉन्स्टेंटली स्मार्टफोन पे ये लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे भी याददाश्त कम होती है। जो हम पढ़ते हैं डॉक्टर्स, अल्कोहल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टॉक्सिन्स। तो ये एक टॉक्सिन है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को नष्ट करता है, जिसकी वजह से भी मेमोरी कम होती है। जो तेल है, पर्टिकुलरली अगर हम बाहर खा रहे हैं, देखिए बाहर रेस्टोरेंट्स में मोस्टली पाम ऑयल यूज़ होता है, हेल्दी ऑयल्स नहीं यूज़ होते हैं। आपके घर में जो मस्टर्ड ऑयल है, घी है या फिर ग्राउंडनट ऑयल है या फिर कनोला ऑयल है, दीज आर हेल्दी ऑयल्स which are not found in outside restaurant or roadside food। तो इससे भी मेमोरी या मेमोरी का जो बिल्डअप है वो कम होगा। कई कारक हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। एक समय पर कई कार्य एक साथ करना, एकाग्रता में कमी, तनाव व अवसाद, नींद पूरी न होना, कुछ दवाएं, पोषण की कमी, अत्यधिक थकान, शराब का सेवन, धूम्रपान या हार्मोन का असंतुलन। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क या मानसिक बीमारी होने पर भी याददाश्त में कमी हो सकती है। जिम्स में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मसल्स के लिए मोस्टली की जाती हैं। ब्रेन के लिए जो मेमोरी पावर बढ़ाती हैं उनमें से वॉकिंग इज़ वेरी गुड, साइकिलिंग इज़ वेरी गुड, बिकॉज इन दोनों एक्टिविटीज़ से न्यूरोनल स्प्राउटिंग होती है और न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जो मेमोरी केमिकल्स हैं वो एक्स्ट्रा रिलीज होते हैं। Learning aerobics, learning slow dance, learning any structured activity, learning new things, a new musical instrument is also very good for memory processing। तो हमारी हल्दी से हम डाल के उपयोग करके खाते हैं वो बहुत अच्छा है।
और हरी भरी सब्जियां, स्प्राउट्स, दूध, इसके अलावा जो है ताज़ा खाना। यदि एक समय पर मस्तिष्क एक साथ कई कामों में व्यस्त रहता है तो एकाग्रता में कमी के कारण मस्तिष्क बातों को ग्रहण नहीं कर पाता और व्यक्ति कुछ बातें भूल जाता है या उन्हें याद नहीं रख पाता। हमारी स्मरण शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हमने पहले किसी घटना में कितनी रुचि व महत्व उसे दिया या कितनी एकाग्रता उसमें दिखाई है। जब हम किसी व्यक्ति या घटना से आकर्षित होते हैं तो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। अगर हम सोसाइटी में एक पर्पस ऑफ लाइफ रखें, अक्सर क्या होता है, टू मच इज़ एक्चुअली लेस। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ आएगा, लोग हमारे लिए करेंगे, उससे भी मेमोरी इम्पैक्ट होती है। देयर हैज़ टू बी अ पर्पस ऑफ लाइफ। कुछ ना कुछ करने की का जुनून रहना चाहिए जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, कम्युनिटी के लिए अच्छा हो, और उसके लिए एक थर्स्ट होनी चाहिए कि हम या तो इस फील्ड में नॉलेज गेन करें या इस क्षेत्र में हम काम करें जो दूसरों के लिए उपयोग हो। सो हैविंग अ पर्पस ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। मस्तिष्क की स्मरण शक्ति और क्षमता हमें आश्चर्यचकित कर सकती है। आवश्यक है कि अपने मस्तिष्क को क्रियाशील और सक्रिय रखा जाए जिससे स्मरण शक्ति बेहतर हो। यदि आप भी बार बार बातें भूल जाते हैं और ये भूलने की आदत आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही है तो इसे लेकर लापरवाही न करें या इसे मामूली न समझें। एक विशेषज्ञ को दिखाएं और ये जान ले कि सामान्य से लगने वाली ये भूलने की आदत कहीं किसी बीमारी का संकेत तो नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। के लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। अधिक सोचना मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और स्मरण शक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं जिन्हें सीखकर आप अपने ओवर थिंकिंग यानी अधिक सोचने की आदत को बदल सकते हैं। आज हम 2 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसको करने से हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। पहले प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। हम अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में रखेंगे, उल्टे हाथ को अपने घुटने पर ही रखेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ी, अपनी दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। दाएं नाक से सांस लेना प्रारंभ करेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2 3 4, बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, बाईं नासिका से सांस लेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2 3 4, दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2, अपनी बाईं नासिका से अब सांस लेंगे। 1 2, दोनों नासिका को बंद किया। 1 2 3 4, दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दाईं नासिका से सांस लेंगे। 1 2, दोनों नाक को बंद किया। 1 2 3 4, बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दोनों नाक को बंद किया। 1 2, और इसी प्रकार से आप और अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस ली, एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। और रिलैक्स करेंगे। आइए जानते कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु हंसामा से। नमस्कार। हमारी सांसें और हमारा मन साथ साथ में चलते हैं, इसलिए जब भी मन को शांत करना हो सांसों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसीलिए मन की चटर पटर को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे दूर रहें। तो या तो दीवार की ओर सिर करके बैठे जिससे आपको दूसरी कोई चीज़ें दिखाई ना दे, तो आपका मन थोड़ा कम विचार करेगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ऐसा बोलते हैं ना, जो दिखता है विचार उसी के आते हैं। और इसीलिए ध्यान यही रखना है कि जितना हो कम देखना हो और मन को क्वाइट करना हो, ये स्थिति आनी चाहिए। तो जीवन में इस पर ध्यान दो कि जब हमें नहीं सुनना है तब हम नहीं सुने, माइंड सांस पर हो। जब हमें नहीं देखना है तो नहीं देखेंगे, माइंड क्लोज कर लो, आंखें भी बंद कर लो, ना भी बंद करो तो माइंड वहाँ से हटाओ। तो ये मन के साथ संबंध है हर चीज़ का, और मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही मन सही काम करेगा। ध्यान रखें। नमस्कार। जब कोई भी व्यक्ति क्रोधित होता है तो बहुत सरल होता है अपने क्रोध को व्यक्त करना, लेकिन क्रोध को सही समय पर, सही तरीके से, सही उद्देश्य से और सही मात्रा में व्यक्त करना, ये है उचित ज्ञान। और अब बात संस्कृत के ज्ञान की। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को हम संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो प्राचार्य का नोटिस देखा क्या, तो संस्कृत में पूछेंगे प्राचार्यस्य आदेशं दृष्टवान् किम्? प्राचार्यस्य आदेशं दृष्टवान् किम्? यदि कहना हो हाँ वह तो सामान्य बात है, तो संस्कृत में बोलेंगे आम सह तु सामान्यः विषयः अस्ति। आम सह तु सामान्यः विषयः अस्ति। क्या वेतन बढ़ गया? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में कहेंगे अपि वेतनम वृद्धम। अपि वेतनम वृद्धम। यदि वाक्य हो मेरा वेतन 15% बढ़ाया है, तो संस्कृत में कहेंगे मम वेतनम प्रतिशतम 15% वर्धितम। मम वेतनम प्रतिशतम 15% वर्धितम। मुझे तो कोई सूचना ही नहीं मिली। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम तु काम अपि सूचनां न प्राप्तवान। अहम तु काम अपि सूचनां न प्राप्तवान। वेतन बढ़ा दिया गया है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे वेतनम वर्धितम अस्ति। वेतनम वर्धितम अस्ति। कब से लागू होगा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कदा आरभ्य अन्वयः भवेत्। कदा आरभ्य अन्वयः भवेत्। यदि वाक्य हो सुना है कल खूब हल्ला मचा, तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः महान् कोलाहलः जातः इति श्रुतवान्। ह्यः महान् कोलाहलः जातः इति श्रुतवान्। ऐसा है तो कैसे जिएंगे? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे एवं चेत कथम जीवामः। एवं चेत कथम जीवामः। क्या समाचार पत्र देखा? यह पूछना हो तो कहेंगे अपि वार्तापत्रम दृष्टम। अपि वार्तापत्रम दृष्टम। यदि कहना हो कह दो आज मैं कक्षा नहीं लूंगा, संस्कृत वाक्य बनेगा अद्य कक्षां न स्वीकरोमि इति सूचयतु। अद्य कक्षां न स्वीकरोमि इति सूचयतु। क्या प्राचार्य आए हैं? किम प्राचार्यः आगतः। किम प्राचार्यः आगतः। इस महीने कितनी छुट्टी हैं? यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे एतस्मिन् मासे कति अवकाशाः सन्ति। एतस्मिन् मासे कति अवकाशाः सन्ति। क्या परसों छुट्टी होगी? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे परश्वः अवकाशः भवेत् किम्। परश्वः अवकाशः भवेत् किम्। प्रश्न पत्र तैयार किया क्या? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम सज्जीकृतं किम्। प्रश्न पत्रम सज्जीकृतं किम्। इस बार का परीक्षा परिणाम कैसा रहा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे ऐषमः परीक्षा परिणामः कथम अवर्तत। ऐषमः परीक्षा परिणामः कथम अवर्तत। अरे इतने नंबर कैसे मिले?
यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भोः एतावन्तः अंकाः कथं प्राप्ताः। भोः एतावन्तः अंकाः कथं प्राप्ताः। परीक्षकों की उदारता समझिए। परीक्षकाणाम औदार्यम एव। परीक्षकाणाम औदार्यम एव। मित्रों, प्रतिदिन इसी प्रकार कुछ वाक्यों का अभ्यास धीरे धीरे करने से ही आपकी भाषा ठीक रहेगी। आप संस्कृत बोलने का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी भाषा में निखार आएगा। तो संस्कृत के ऐसे ही वाक्यों से, ऐसे ही विषयों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम संस्कृत की पाठशाला। आपसे पुनः मिलेंगे ऐसे ही कक्षा में कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप भी करते रहिए संस्कृत का अभ्यास, क्योंकि यही अभ्यास आपको इस भाषा में कुशलता प्रदान करेगा और अपने क्रोध को कम करने का अभ्यास जीवन में कुशल बनाएगा। क्रोध मूर्खता से उत्पन्न होता है और पछतावे पर समाप्त होता है। क्रोध करने का अर्थ है कि आप दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को दे रहे हैं। यदि आप सही हैं तो आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको क्रोध करने का अधिकार नहीं। क्रोध उस तेज हवा के समान है जो कुछ देर में शांत हो जाता है, लेकिन जब तक वो शांत होता है कई ऐसी शाखाएं और पत्ते टूट जाते हैं जिन्हें दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए अगली बार जब भी आप क्रोधित होने का सोचें तो ये सोच लीजिए कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। शांत रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।